मोहित अपनी आय का 28% बचाता है। यदि उसकी आय में 11% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 29% की वृद्धि होती है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों, इस सवाल को करने के आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मोहित अपनी आय का 28% बचाता है, ठीक है। यानी उसकी बचत कितनी दी हुई है, हमें 28% दी हुई है, और हमसे यहाँ पे व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्यय का और बचत का अनुपात निकाल लेंगे। ये हम कैसे करेंगे, मान लीजिए उसकी आय 100% है, ठीक है। अब 100% उसकी आय है और उसमें से 28% की वो बचत करता है, तो मैं इसमें से 28 को घटा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। यानी कि उसका जो व्यय है यानी खर्च है वो 72% है। तो मुझे क्या करना है, अब 72 का यानी कि व्यय का और बचत का अनुपात निकाल लेना है। यानी हमारा बचत कितनी दी हुई है 28, तो उससे मैंने 72 का पता लगा लिया व्यय का, और इन दोनों को अनुपात में ले लिया। अब इन दोनों को दोस्तों मैं 4 से काट दूंगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा 72 को काटने पे, और 28 को 4 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी कि व्यय यदि उसका 18 है तो उसकी बचत कितनी है दोस्तों, 7 है। हमने इसको छोटा कर लिया काट के, ठीक है। अब मैं इसका यूज़ यहाँ पे करूँगा, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है कि जो आय होती है वो व्यय और बचत को जमा करने पे आती है, ठीक है। इतना आपको पता होगा। अब हम इसमें वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए उसका व्यय कितना है, 18 है, ठीक है। और बचत वो कितनी करता है दोस्तों, यहाँ पे 7 की वो बचत करता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी आय कितनी आ जाएगी, 18 जमा 7 यानी 25 आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने यहाँ तक कर लेना है, उसके बाद ये सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आय में 11% की वृद्धि होती है। तो ये जो आय है ये 25 है, तो हमें इससे 11 से गुणा कर देना है, ठीक है। और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है कि उसकी बचत में 29% की वृद्धि होती है। तो बचत कितनी है, 7 है, तो इसको मुझे किससे गुणा करना होगा, 29 से। जो भी दिया हो उससे आपको गुणा कर देना है, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा गया है कि व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जो व्यय है वो हमें पता नहीं है, तो उसे मैं एक बार x मान लूंगा, ठीक है। और x का गुणा मैं ये जो व्यय हम मैंने निकाला था 18, इसके साथ गुणा कर दूंगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम बस x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब 25 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 275 आ जाएगा, ठीक है। और 29 सत्ते कितना होगा, 203 होगा। तो जो 203 है उसको मैं यहाँ पे घटाने के लिए दूसरी तरफ ले आऊँगा, तो यहाँ पे मैंने 203 घटा दिया, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा, 18x बचेगा। अब दोस्तों इनको घटा लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 72 आ जाएगा, और इस तरफ 18x बचेगा। अब दोस्तों मैं इसे 18 से काट सकता हूँ, तो ये 4 पे कट जाएगा। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। और x मैंने किसे माना था कि व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो यानी 4% की वृद्धि होती है। यही हमारा आंसर होगा। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों।